अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड लूप नेटवर्क और मेरा नाम है अमार अली अब्बासी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े मार्केटर्स होते हैं वो खुद को डिजाइनर नहीं बल्कि कॉपीराइटर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो आपके एड्स के या फिर आपके लैंडिंग पेज के रंगों को देखकर क्रेडिट कार्ड नहीं निकालते, बल्कि वो आपके अल्फाज को देख के फैसला करते हैं। अगर आपकी जो कॉपी है वो स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल सादा सा जो पेज है वो भी आपको लीड्स कन्वर्ट करके देगा, लेकिन अगर आपकी कॉपी वीक है तो दुनिया का अगर महंगा तरीन डिजाइन भी आ जाए तब भी आप वो जो डिजाइन होगा वो फेल होगा। और आज मैं आपको ऐसे दो साइकोलॉजिकल वेपन्स देने वाला हूँ जो आपके एड्स को और आपके लैंडिंग पेजेस को प्रॉफिट मशीन बना देंगे, जिनमें नंबर 1 पे है AIDA और नंबर 2 पे है PAS। सबसे पहले हम इधर AIDA फ्रेमवर्क पर बात करते हैं। ये जो AIDA है ये इंसानी दिमाग का डिसीजन जर्नी है और ये जो है ये 4 स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले आता है ए का मतलब होता है अटेंशन, मतलब सबसे पहले आपने स्क्रॉल रोकना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा पहला सेक्शन है हमने उधर यूज किया है आपके एड्स डिजाइन की वजह से फेल नहीं हो रही। मतलब हमने सबसे पहले उनकी अटेंशन गेन करनी है कि हम उन्हें एक ऐसी चीज कहेंगे जिससे उनकी अटेंशन गेन हो, उनको लगे कि ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उनकी अटेंशन गेन हो जाएगी हमारी तरफ उससे। और फिर दूसरे नंबर पर आता है इंटरेस्ट। आई से इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है अब हमें। क्यूरियोसिटी अब हम इसमें कैसे पैदा कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है ज्यादातर लोग समझते हैं बेहतर टेम्पलेट सेल्स लाएंगे, लेकिन असली वजह कुछ और है कि हमने उन्हें एक क्या कहते हैं कि दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया है कि वजह क्या है। हमने बोला है ना इधर कि असली वजह कोई और है, तो अब वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये असली वजह है क्या। उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पे आता है डी से होता है डिजायर। अब इन्हें हमने जो इनके क्या कहते हैं ख्वाहिश होती है उसको हमने इमेजिन करवाना है, इनका रिजल्ट इमेजिन करवाना है। जैसे इधर हमने लिखा है सोचिए अगर आपका हर एड वेस्ट होने के बजाय लीड्स जनरेट करे। हमने उन्हें एक ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया कि सोचिए कि अगर आपका सारे एड जो वेस्ट जा रहे हैं उनकी वो वेस्ट होने के बजाय लीड्स जनरेट करना शुरू कर दे। अब उनके दिमाग में डिजायर पैदा हो जाएगी, हाँ क्या होगा अगर मेरे सारे एड इस तरह काम करने लगे। और फिर लास्ट में आता है एक्शन, जो हम इनको जहाँ पर हम इनको साफ रास्ता दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया गेट द फ्री ट्रेनिंग नाउ। यहाँ पे हमने उनके दिमाग का एक रिस्क भी खत्म कर दिया है कि फ्री ट्रेनिंग है, और नाउ अर्जेंसी भी पैदा कर दी है थोड़ी सी। यहाँ से वो डायरेक्ट पीछे से उनको क्लियर हो गया और यहाँ पे आके डायरेक्ट वो क्लिक कर देंगे। अब बात करते हैं PAS फ्रेमवर्क की। जो हमारा PAS फ्रेमवर्क है वो दुनिया का सबसे डेंजरस मार्केटिंग टूल है, क्योंकि ये जो होता है ये जो यूजर होता है उसके खास पेन को फोकस करता है। जिसमें P से आ गया प्रॉब्लम, मतलब आपने यूजर के पेन को यूजर की जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना है, उसको सबसे पहले हमने हिट करना है। जैसे हमने इस एड में यूज किया है एड्स पर पैसा जाया हो रहा है और कोई लीड नहीं आ रही, हमने उसकी एक किस्म की प्रॉब्लम को हिट कर दिया। अब वो देखेगा तो वो कहेगा हाँ मेरी यही प्रॉब्लम है और इस बंदे ने मेरी प्रॉब्लम को समझ लिया। अब सेकंड नंबर पर आता है एजुकेट। अब हमने उनके जख्मों पर नमक छिड़कना है। मतलब कि जैसे इधर हमने यूज किया है आप गेंटू डिजाइन करते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन जीरो रिजल्ट्स, सिर्फ बजट वेस्ट हो रहा है। अब हम उन्हें एक किस्म का ताना दे रहे हैं ना कि आप घंटे जाया करते हैं, इस पर पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, सिर्फ आप पैसे ही जाया कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये किस्म का हम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इससे ये होता है कि उनके दिमाग में एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है। और लास्ट में S का ऑप्शन है, मतलब सोल्यूशन। अब हमारा काम यह है कि हमने इधर इनको मैराथन भी लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूज किया असली मसला डिजाइन नहीं साइकोलॉजी है, सीखें वो फ्रेमवर्क जो कन्वर्ट करता है। अब हम उनको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, साथ में एक रास्ता दे रहे हैं, गेट स्टार्टेड। वो सोल्यूशन देखेंगे कहेंगे चलिए ये इनके पास सोल्यूशन है, प्रॉब्लम इनको पता है तो सोल्यूशन भी तो इनके पास होगा ही, तो वो गेट स्टार्टेड पर करके क्लिक करके एनरोल हो जाएंगे। दोस्तों, जो AIDA है वो बेहतर है लैंडिंग पेजेस के लिए जहां आपने पूरी कहानी सुनानी होती है, जबकि PAS बेहतर है एड्स और हुक्स के लिए जहां आपने फौरन जो है यूजर को हिट करना होता है। एक जो स्मार्ट मार्केटर होता है वो इन दोनों चीजों को मिक्स करता है, मतलब कि जो लैंडिंग पेज का हीरो सेक्शन होता है वो AIDA सेक्शन पर मुश्तमिल होता है, और जो उसका नीचे वाला बाकी सेक्शन होता है वो प्रॉब्लम सेक्शन या सोल्यूशन जितना भी है वो PAS सेक्शन पर मुश्तमिल होता है। अब जरा इनकी आप प्रैक्टिकल स्पेसिंग को समझें। जो कॉपी राइटिंग है वो सिर्फ लिखना नहीं बल्कि वो दिखाना है। फर्स्ट रूल ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कभी भी लॉन्ग पैराग्राफ नहीं यूज करने हैं। उसका मतलब होता है फियर, मतलब जो यूजर है वो डर के भाग जाएगा उससे। आपने हमेशा 2 से 3 लाइन अगर लिख ली उसके बाद आपने ब्रेक पॉइंट करना है, स्पेसिंग देनी है उसके बाद। सेकंड रूल ये है कि हमेशा जो बोल्ड की फ्रेजेस आपने रखनी है, मतलब यूजर जो होता है वो पेज को स्कैन करता है तो उसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपने बोल्ड करके रखना है ताकि वो उसको जल्दी नजर आ जाए। एंड थर्ड रूल इज वाइट स्पेस, मतलब कि आपने अपनी टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा रखनी है ताकि यूजर का जो दिमाग है वो थके ना। तो दोस्तों, आज का आपका टास्क ये है कि आपने वो कल जो हमने 7 ब्लॉक स्ट्रक्चर पर एक डिजाइन बनाया था, लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर किया था, उसकी कॉपी को आपने आज की कॉपी के मुताबिक, कॉपी राइटिंग के मुताबिक अल्फाज आपने देखने हैं, वो सेटिंग करनी है उस पर, और AIDA और PAS सेक्शन को उसमें शामिल करना है।
अगर आपने अपने पेज की कॉपी को इंप्रूव कर लिया है तो नीचे कमेंट करें कंप्लीटेड। कल मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगा जो आपके एड्स को मैजिक बना देती है, इररेसिस्टिबल ऑफर क्रिएशन। ये वो चीज है जो कस्टमर्स को मजबूर कर देती है कि वो आपको नहीं ना कह सके। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।